नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को पता है कि ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोई भी वनडे एग्जाम होगा तो टाइम एंड वर्क की बात होगी। अब यहाँ पे दो टर्म है, टाइम एंड वर्क। तो आपको क्या समझना होता है कि कोई भी काम अगर किया जाना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो क्या हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि किसी भी काम करने के लिए ये टाइम फिक्स किया गया है और ये हो ही जाएगा, या टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होगा? तो शायद ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने ये कह दिया ये काम करना है और इतना समय लगेगा। इसके लिए एक तीसरा वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा, वो है पर्सन। डिपेंड करेगा उस काम को कौन सा पर्सन कर रहा है। तो क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? बिल्कुल, पर्सन टू पर्सन टाइम वेरी करेगा। और बात पर्सन या उसके नाम से नहीं है, मुद्दा है उस पर्सन की क्षमता से, मीन्स इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है? किसी भी इकाई समय में किया जाने वाला काम, मीन्स यूनिट टाइम में वो कितना अधिक से अधिक काम कर सकता है। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, इफिशियंसी ज़्यादा होगी, उसको पूरा काम करने में समय कम लगेगा। तो जब भी आप इफिशियंसी की बात करेंगे तो आपको ये बात समझनी होगी कि इफिशियंसी क्या है? यूनिट टाइम में किया जाने वाला काम। मीन्स अगर आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी रखना होगा। मीन्स काम और उसकी क्षमता क्या है कि वो एक दिन में या एक घंटे में कितना काम कर सकता है। ये आपको एक फार्मूले के फॉर्म में या कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझना है कि टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन इफिशियंसी करना है, या अगर टाइम पता है और उसे हमें इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा कि कुल कितना काम किया जाना है। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल पहले बेसिक हम लोग देखेंगे, फिर बात करेंगे उनके एडवांस लेवल की। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहली प्रॉब्लम आपके सामने है, इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी if both of them working together they completed in 12 days, so in how many days work be completed by B? कंडीशन क्या है कि ए की क्षमता बी की क्षमता का 2 गुना है, और अगर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में हो जाता है। बताना क्या है कि अगर बी अकेले काम करता तो कितना समय लगता। अब जब क्षमता आपको ऑलरेडी दी है कि ए की क्षमता बी से 2 गुना है, मतलब ए अगर पर डे 2 काम करता होगा तो बी एक ही कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो पर डे हो जाएगा 3 काम, और अगर पर डे 3 काम हो रहा है और 12 दिन में उन्होंने काम को पूरा किया, मींस टोटल जो वर्क उन्होंने किया वो 36 है। इसका मतलब है अगर हम 36 वर्क को एज्यूम कर लें तो हमें वर्क पता चल गया और ए और बी की अलग अलग क्षमता भी पता है। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि बी अकेले इस काम को करता तो कितना समय लेता। अब जरा बताइए, काम 36 है और बी करता तो बी पर डे कितना करता? 1। इसका मतलब है 36 वर्क है, पर डे एक काम होना है तो सिंपली 36 दिन में वो कर लेगा। तो ये आसान सा आंसर है कि अगर बी के लिए बताना है तो 36/1 कर देंगे, 36 दिन। इसी में अगर आपसे स्पेशली ए का पूछा होता कि ए कितने समय में करेगा तो 36/2 कर देते, 18 दिन आंसर हो जाता। और कभी कभी दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है तो आप ए और बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या निकालें और उसका अंतर बता सकते हैं। क्लियर है सारी बातें? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रॉब्लम आई, इफिशियंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी एंड टेक 60 डेज लेस देन बाई बी। क्या लिखा हुआ है? ए की क्षमता बी से 3 गुना है। वहां 2 गुना थी, यहां बात 3 गुने की है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि दोनों मिलकर 60 दिन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एंड टेक 60 डेज लेस देन बाई बी। मतलब क्या है कि जो ए है वो बी से 60 दिन कम लेता है। इसका मतलब है जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी ऑब्वियस है वो दिन कम लेगा। अच्छा, दोनों अगर मिल के करेंगे तो कितने समय में काम पूरा होगा ये हमें बताना है। तो पहले क्या समझना होगा? पहले हमें ये समझना होगा कि पर्टिकुलर ए कितना लेता है और पर्टिकुलर बी कितना लेता है। लेकिन दिया क्या है? दिया है इफिशियंसी। अब जरा बताइए, अगर ए की इफिशियंसी हम 3 है और बी की इफिशियंसी यहाँ पे 1 है, तो क्या टाइम उनके द्वारा जो लिया जाएगा वो इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा? अगर क्षमता 3:1 में है तो जो समय लिया जाएगा वो 1:3 में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो क्षमता है और समय है वो एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब आपको ये बात पता है तो ए अगर 1 दिन ले रहा है, बी 3 दिन ले रहा है, मीन्स अंतर कितने का? 2 दिन का। और ये जो अंतर 2 दिन का है इसकी वैल्यू क्या दी है यहाँ पर? 60 डेज। इसका मतलब 2 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 30। मतलब ये क्लियर है कि ए कौन है?
वन वर्क किसके लिए हमने एज्यूम किया है, ए के लिए। इसका मतलब है कि आपको ये पता चल गया कि ए के द्वारा लिया गया जो समय है वो 30 दिन। अब अगर ए 30 दिन लेगा तो बी 3 गुना है उसका, मतलब 90 दिन लेगा। और अगर ए और बी दोनों के अलग अलग डेज पता हैं तो हमें बताना क्या है कि दोनों मिलकर करते तो क्या होता। इसका मतलब है कि अगर दोनों मिलकर करेंगे तो पहले आपको समझना है कि दोनों का वर्क कितना होगा। तो जब भी वर्क निकालना होता है और हमें डेज पता होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम लेके उनका वर्क निकाल लेते हैं। तो जैसे 30 और 90 का एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। आप सभी को पता है काम कितना हो गया, 90। और हमें कराना किससे है, दोनों से। अब अगर आप पहले से ही क्वेश्चन में देख लें तो 90 हमारे लिए टोटल वर्क है और दोनों की जो कंबाइन इफिशियंसी है वो 3 और 1 4 है। इसका मतलब डायरेक्टली यहां पर 90/4 लिख सकते हैं और ये 22.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। मैंने पहले इफिशियंसी से डेज में कन्वर्ट किया है, फिर जब डेज आ गए रेशियो में तो जो 60 डेज दिया है उसमें अलग अलग डिफाइन किया, और जब अलग अलग आ गए तो एलसीएम से मैंने कंबाइंड डेज निकाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया, द रेशियो ऑफ इफिशियंसी बिटवीन बी एंड सी इज 3:2। क्या लिखा हुआ है कि बी और सी की क्षमता का अनुपात 3:2 है। एंड द वर्क डन बाई ए इन 1 डे इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी एंड सी टुगेदर इन 2 डेज। एक और शर्त है कि ए के द्वारा एक दिन में जो काम किया जाता है वो बी और सी के द्वारा एक साथ 2 दिन में काम किए गए के बराबर है। इफ बी एंड सी वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 6 डेज। और अगर बी और सी मिलकर करते हैं तो 6 दिन में करते हैं। एंड फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन फिनिश द वर्क। मतलब अगर ए अकेले करता और कितना समय लगता। यहां पर 2 रेशियो मिक्स करने हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि बी और सी की इफिशियंसी डायरेक्ट हमें दी है 3:2। लेकिन जब अगला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो वहां 1:2 डायरेक्ट नहीं दिया है या 2:1 डायरेक्ट नहीं दिया है। वहां क्या लिखा है कि ए के द्वारा जो एक दिन में काम होता है वो बी और सी के द्वारा कंबाइन 2 दिन में जो काम होता है वो बराबर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए बी और सी कंबाइन इफिशियंसी का 2 गुना काम करता है। क्यों, क्योंकि दिन 1 ले रहा है और वो दिन 2 ले रहे हैं। जब दिन आधे ले रहे हैं इसका मतलब उसकी क्षमता क्या होगी, डबल होगी। तो जब ए और बी और सी के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे तो हम ये कह पाएंगे कि ए की क्षमता बी और सी की क्षमता का क्या है, डबल है। मतलब अगर बी और सी एक काम करते हैं पर डे तो ए कितना करता होगा, 2। अब यहां पर बी और सी के रिलेशन तो पहले से ही दिए हैं 3:2, लेकिन यहां बी और सी को मैंने कंबाइन 1 मान रखा है। इसका मतलब है अगर हम यहां बी और सी को मिलाएं तो टोटल क्या होगा, 5। इसका मतलब है अगर बी और सी 5 होगा तो ए कितना होगा, 10। मतलब डायरेक्टली ए इज टू बी प्लस सी रेशियो आ गया 10:5। अब जरा बताइए इसका क्या यूज है यहां पर। स्पेशली अगर हमें ए बताना है कि ए कितने दिन में वो वर्क फिनिश करेगा, तो जब बी और सी की बात हो रही है तो आपको पता है कि बी और सी 6 डेज में वो काम कर रहे हैं। और अगर बी और सी 6 डेज में वो काम कर रहे हैं तो ए उसका क्या होगा। आपको पता है कि क्षमता डबल है तो दिन तो आधे ही होंगे ना, वो बात तो मैंने पहले ही डिफाइन कर रखी है। इसका मतलब है कि अब बी और सी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो बी और सी का वर्क निकालेंगे तो 30 होगा, क्योंकि 6 दिन और इंटू 5, और इसी 30 काम को अकेले ए करना चाहता है और ए पर डे क्या है, 10। इसका मतलब डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो 3 डेज आ जाएगा। अब यहीं पर स्पेशली अगर ए के बारे में नहीं बी के बारे में पूछा होता कि बताइए हमें बी और सी जो काम मिल के करते हैं उसमें बी अकेले कितना करता है, सी अकेले कितना करता है, तो हम बी और सी की क्षमता से डिवाइड करते तो अलग अलग दिन भी बता सकते थे। तो क्लियर है सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोक एंड अंकित undertook a work for ₹350. Alok get ₹150 more than Ankit. If Ankit takes 21 days more than Alok to complete the work alone, find in how many days they can together finish the work. एक शर्त है, एक कंडीशन है कि आलोक और अंकित दोनों मिलकर 350 रुपए में एक काम करते हैं। लेकिन एक दूसरी शर्त यह भी है कि आलोक को अंकित से 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। अच्छा, और एक कंडीशन क्या बताएगी, इफ अंकित टेक्स 21 डेज मोर देन आलोक। अंकित जो है वो आलोक से 21 दिन अधिक लेता है काम को पूरा करने में,
तो बताना क्या है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाते हैं। सबसे पहले बात वेजेस की हो रही है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जो वेजेस है वो किस तरीके से डिसाइड होगा। तो जब दोनों मिलकर 350 रुपए और दोनों का अंतर 150, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर अंकित अंकित कैंसिल आउट हो जाए, अगर दोनों इक्वेशन को आप 1 और 2 कंसीडर कर लें, 1 और 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से अगर आप देखें तो जोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम जो आलोक होगा वो हो जाएगा 500, मतलब एक बार में कितना 250। आलोक हो गया 250 तो अंकित कितना हो गया 100, तभी दोनों का सम आएगा 350। अब एक बात यहां समझ में आ रही कि जो आलोक और अंकित को जो पैसे मिले हैं वो रेशियो में 5:2 है, क्योंकि 250 100 मतलब 2.5 गुने का अंतर है। इसका मतलब है कि अगर जो पैसे का पेमेंट हुआ है वो 2.5 गुने में हुआ है, तो जिसकी पेमेंट ज्यादा हुई है इसका मतलब उसकी क्षमता भी ज्यादा होगी। इसका मतलब आलोक अंकित से 2.5 गुना अधिक क्षमतावान है। लेकिन जब बात दिनों की संख्या की करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब अगर 2.5 गुना क्षमतावान है तो रेशियो अगर टाइम टेकन निकालेंगे तो 2 से 2 5 हो जाएगा। मींस अंतर कितने का 3 का, और इस 3 की वैल्यू क्या दी है यहां पर 21 दिन दी है। इसका मतलब है अगर 3 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू 7 होगी, और अगर 1 की वैल्यू 7 होगी तो 2 की वैल्यू 14 और 5 की वैल्यू 35, मतलब 2 14 5 35। आलोक और अंकित अलग अलग अगर दिन बताने होते तो पता चल गया कि एक 14 दिन में करेगा, एक 35 में करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो फिर वही एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट, आप 14 और 35 का एलसीएम लेंगे 70 आ जाएगा। दोनों की क्षमता आपको पता है पहले से ही कि दोनों मिला के 5 2 7 पर डे काम करते हैं, 70/7 मतलब 10 दिन में दोनों मिलकर फिनिश कर लेंगे काम को। क्लियर, ये सारी बातें क्लियर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और रेशियो पे क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय दीपा एंड रेनू इज 2:3। दो लोग हैं जिनमें नंबर ऑफ डेज का रेशियो दिया, ध्यान दीजिएगा क्षमता का नहीं डेज का। लेकिन जो दूसरी शर्त है उसमें लिखा हुआ है कि वर्क इफिशियंसी ऑफ वाटिका इज 1/2/3 टाइम्स ऑफ रेनू। दूसरे में वर्क इफिशियंसी का अनुपात दिया क्षमता का कि ये इसका 5/3 गुना है, और ये कंडीशन है कि वाटिका जो है वो रेनू से 6 दिन कम लगाती है। अब ये से वाटिका की जब क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। अच्छा, और शर्त क्या है, रेनू और दीपा ने दोनों मिलकर काम किया, लेकिन 2 दिन बाद कुछ ऐसी कंडीशन है, बट लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज। ओके, दोनों ने काम करना बंद कर दिया, किसने, रेनू और दीपा ने। इसका मतलब जो बचा हुआ काम है वो वाटिका के नाम जाएगा। अब वाटिका कितने दिन में इस काम को पूरा करेगी ये हमें बताना है, तो एक एक करके स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है कि जो वाटिका और रेनू, अगर आप रेशियो देखें तो 1/2/3 को अगर आप सिंप्लीफाई करें यहां पे तो ये इफिशियंसी है। ये 1 सही 2/3 का मतलब क्या है 5/3। अगर हम रेनू को 1 मान लेते और वाटिका 5/3 होता तो ये 3 इधर चला आएगा। इसका मतलब है कि अनुपात बन जाएगा वाटिका और रेनू का 5:3। अब वाटिका और रेनू का 5:3 अगर रेशियो क्षमता का है तो उनके द्वारा समय का जो अनुपात होगा वो पलट जाएगा 3:5। इसका मतलब है कि अंतर यहां पता है 2 अनुपात का, और ये अंतर किसके बराबर है, इस 6 दिन के बराबर है। मीन्स 2 की वैल्यू अगर 6 दी है तो 1 की वैल्यू 3 होगी, और अगर 1 की वैल्यू पता है तो आप 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 और 5 की निकालेंगे तो 15। मतलब वाटिका 9 दिन और रेनू 15 दिन लगाते हैं, ये अलग अलग मुझे पता है। अब बात यहां पे कंडीशन की है, तो पहले हमें यह समझना है कि काम स्टार्ट किसने किया। काम तो स्टार्ट किया रेनू और दीपा ने, लेकिन पहले हमें दीपा की वर्किंग भी तो पता हो कि वो कितने दिन में करती है। तो ऊपर एक और शर्त है कि नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट अ वर्क बाय दीपा एंड रेनू इज 2:3। मतलब दीपा अगर 2 दिन लेती है तो
रेनू 3 दिन लेती है। अब जब रेनू का यहाँ जो दिन दिया है वो देखिए 15 है। इसका मतलब अगर हम टाइम में इसको बांटें तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 की वैल्यू है वो डायरेक्टली रेनू 15 के बराबर है, तो 2 बराबर क्या होगा 10। मतलब ये भी पता चल गया कि दीपा अकेले पूरे काम को 10 दिन में करती। अब वाटिका 9 डेज में, रेनू 15 में, दीपा 10 दिन में, तीनों के अलग अलग डेज हमें पता है। अब बात आती है कि इसके आगे का प्रोसीजर क्या है। तो पहले तो हमें बेसिक चीज़ें समझनी, मतलब एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 90 आएगा, पर डे निकालेंगे तो 9/90 करेंगे, मतलब 9 हमारे पास दिन है और 90 एलसीएम है, तो पर डे जो क्षमता होगी वो 10 होगी। जो 10 दिन में काम पूरा हो रहा था उसकी पर डे क्षमता 9 होगी। जो रेनू है 15 दिन में काम पूरा करती है उसकी पर डे क्षमता 6 होगी। तो जब आपको पर डे क्षमता पता है तो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, रेनू और दीपा ने काम किया और 2 दिन बाद छोड़ दिया। अच्छा, रेनू और दीपा का अगर मिलाएं इफिशियंसी, तो रेनू और दीपा की इफिशियंसी अगर देखी जाए तो 9 और 6 क्या है 15। इसका मतलब 2 दिन में 30 काम वो कर लेंगी, 30 काम दोनों मिलके कर लेंगी। अब जो बचा हुआ काम वो कौन करेगी, वो करेगी वाटिका। अच्छा, वाटिका पर डे कितना करती है, वाटिका जो पर डे वर्क करती है वो 10 है, लेकिन कितने दिन में किया ये हमें पता नहीं है। इसका मतलब वाटिका ने 10x काम किया होगा, 30 काम पहले ही हो चुका, और कुल काम कितना दिया था क्वेश्चन में 90। इसका मतलब है यहीं से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि सिंपली 6 आ जाएगी, क्योंकि 30 इधर जाएगा 60 और 10 6 60। तो x का मान आ गया 6 दिन। x क्या है कि कितने दिन और लगे काम को पूरा करने में, मतलब जो शेष काम है उसको कितना दिन लगा, तो 6 दिन आपका आंसर हो गया। क्लियर? यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। रेशियो से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस यहां चल रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशा एंड आशा स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर फ्यू डेज निशा गेट सिक। कुछ दिन बाद निशा को बुखार आ गया या कुछ प्रॉब्लम होगी और उसने काम छोड़ दिया। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई आशा इन 5 डेज। रिमेनिंग वर्क आशा ने किया 5 दिन में, लेकिन शर्त क्या है, विद हाफ ऑफ हिज इफिशियंसी ड्यू टू फीवर। अच्छा, उसको भी बुखार आ गया और वो 5 दिन लगाती है अपनी क्षमता के आधे से काम करके। इफ आशा कैन फिनिश दिस वर्क इन 45 डेज, वेयर एज निशा टेक्स 5 डे लेस देन आशा। अच्छा, निशा जो है 5 दिन कम लेती है आशा से, मीन्स 40 दिन। इसका मतलब है यहाँ कुछ ऐसा समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि जो कंडीशन है वो पहले दी है और नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन है वो बाद में दी है। तो रिवर्स ट्राई करते हैं कि अगर हम आशा और निशा के बारे में बात करें तो 45 और 45 डेज दिया है और निशा 5 दिन कम लगाती है, मतलब 40 दिन। एलसीएम लेंगे 360 होगा, पर डे निकालेंगे तो 45 का 8 टाइम 360 में, मतलब ये 8 हो गया पर डे किसका, आशा का, और 9 हो गया पर डे निशा का। अब दोनों का आपको वर्क पर डे यहां से पता चल गया कि दोनों का वर्क पर डे कितना दिया है। अब शर्त क्या है, शर्त यह है कि दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। दोनों मतलब पर डे 17, कितने दिन तक किया ये हमें नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी डेज निशा लीव द वर्क, निशा ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। मान लिया कि x दिन तक काम किया, x दिन के बाद निशा चली गई। इसका मतलब x दिन के बाद जब निशा चली गई तो हमें यह समझना है कि आपको जो 56 हैं रिमेनिंग वर्क है वो आशा ने किया है, और वो कितने दिन में किया है 56। अच्छा, यहां जो 5 लिखा है वो 5 नहीं होगा, वो 56 होगा। ये आपका जो आशा ने वर्क किया है रिमेनिंग वो कितने दिन में किया, 56 डेज में किया। इसका मतलब है 17 काम दोनों मिलके कर रहे थे, कुछ दिनों तक किया, मतलब x दिन तक 17x काम हो गया, प्लस अब जो काम बचा उस काम को कौन कर रहा है, आशा कर रही है। 56 दिनों में कर रही है, लेकिन क्षमता आधी है, इसीलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि क्षमता तो आशा की क्या थी 8, लेकिन आधी इफिशियंसी से काम किया, इसलिए वो 4 काम ही पर डे कर रही है। तो ये काम हो गया आशा के द्वारा किया गया लास्ट में। स्टार्टिंग में 17x काम हो चुका दोनों के द्वारा, और कुल काम कितना 360। इसी को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 डेज, मतलब 8 दिन बाद निशा ने काम करना बंद कर दिया था, या हम कह सकते हैं कि 8 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया उसी टाइप से है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, समझिएगा। मुकेश टेक्स 8 मोर डेज देन सुरेश। मुकेश सुरेश से 8 दिन अधिक लेता है।
बट सुरेश डिड इट इन 6 डेज, सुरेश मात्र 6 दिन में कर देता है। सिंपली सुरेश 6 दिन में कर देता है, मुकेश 8 दिन अधिक लेता है, मतलब 14 दिन लगता है। अब कंडीशन क्या है कि दोनों ने काम करना शुरू किया, बट सुरेश लीव द वर्क 9 डेज बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड, काम समाप्त होने के 9 दिन पहले सुरेश काम छोड़ देता है। अच्छा, पहले आप ये समझिए कि 14 और 6 दोनों के अलग अलग डेज पता है, एलसीएम लेंगे 42 होगा, पर डे निकालेंगे 3 और 7। पर डे कैसे निकाला जाता है, आपको यहाँ पे पता है कि जो एलसीएम है वो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क 42 काम है। अगर ये मुकेश 14 दिन में 42 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3। 6 दिन में 42 हुआ तो एक दिन में कितना हुआ, 7। इसका मतलब दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं 10 काम, 7 और 3। अब दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं, कितने दिन तक किया ये हमें पता नहीं है, बस हमें ये पता है कि 9 दिन पहले सुरेश ने काम छोड़ दिया था। इसका मतलब है कि आखिरी के 9 दिन जो काम हुआ वो केवल किसके द्वारा हुआ, मुकेश के द्वारा। और मुकेश पर डे कितना करता है, 3। इसका मतलब है आखिरी में केवल 27 काम हुआ। और ये जो 27 काम हुआ ये अगर 42 में से घटा दें तो 15 काम बचेगा। और ये जो 15 काम है ये किसके द्वारा हो रहा है, दोनों के द्वारा हो रहा है, मतलब 10x। इसका मतलब है दोनों ने 1.5 डेज में पहले वाला काम फिनिश कर लिया होगा। पूछा गया टोटल वर्क बताइए कितने दिन में हुआ, तो 9 दिन आपके लास्ट में लगे और 1.5 दिन पहले लगे थे जो दोनों के द्वारा किए गए हैं। तो इस तरीके से 10.5 डेज इसका आंसर है। क्लियर? तो सारी चीजें मैंने बेसिक तरीके से आपको समझा दी हैं। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। किस टाइप के क्वेश्चन और आपको चाहिए वो भी मेंशन कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे लोग इससे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।